हेलो दोस्तों, कोई कैस में आपका स्वागत है। मैं विशाल सिंह। आज आपको बिहार की ज्योग्राफी के बारे में बताऊंगा, फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में। बिहार की भौतिक संरचना या प्राकृतिक संरचना। आपसे एग्जाम में अगर कभी प्राकृतिक पूछे या भौतिक पूछे, बात एक ही है। भौतिक कहो चाहे प्राकृतिक कहो, बात एक ही है। फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ बिहार की आज हम बात करेंगे कि बिहार को भौतिक रूप से कितने भागों में बांटा गया है। तो जैसे भारत को 6 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? जैसे हिमालय, उत्तर का मैदान, दक्षिण का पठार, प्रायद्वीपीय प्रायद्वीपीय पठार जिसे कहते हैं, तटीय मैदान या फिर द्वीप समूह या थार मरुस्थल। तो भारत को टोटल 6 भागों में बांटा जाता है, लेकिन बिहार को 3 भागों में बांटा जाता है, 1, 2 और 3। अगर हम बिहार के स्ट्रक्चर को समझ गए, बिहार की संरचना को समझ गए, तो प्री में तो ये क्वेश्चन गलत कभी नहीं होगा, मेंस में नहीं गलत होगा। और जब तक हम बिहार के स्ट्रक्चर को नहीं जानेंगे तब तक हम बिहार की ना तो इतिहास जान पाएंगे, ना बिहार की पॉलिटिकल व्यवस्था जान पाएंगे, ना बिहार की जो है खनिज संसाधन, ना मिट्टी, ना फसल, कुछ नहीं जान पाएंगे। अगर आपको ये समझ में आ गया, जितने बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे इसमें ऐसे हैं कि जो उनको मैप के थ्रू कभी कोई बताया नहीं है। बस मेरा यही प्रयास है कि जो मेरा अनुभव है, जो सिविल सर्विस में मैंने अनुभव प्राप्त किया है, वो अनुभव आपको मैं दूँ, जिससे आपको फायदा हो। आप लोग मुझे अधिकारी बनने के बाद याद रखना या मत याद रखना, हमको देखना तो गाड़ी और तेज आगे बढ़ा लेना कि सब जा रहे हैं अधिकारी बनने के बाद, वो अलग बात है। बनना तो याद रखना चाहे मत रखना, लेकिन बनना जरूर, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का सपना है, तो सपना को पूरा होना चाहिए, उसमें मेरा जो भी योगदान होगा मैं अपना कर रहा हूँ, ठीक है। बढ़ते आगे हम लोग बिहार की भौतिक संरचना की बात करते हैं हम लोग। तो बिहार को भौतिक रूप से 3 भागों में बांटा गया है। शिवालिक पहाड़ी, अगर एग्जाम में आपसे ये पूछ दे कि क्या बिहार में शिवालिक पहाड़ी पाई जाती है, तो हो सकता है कि लोगों को ये लगे कि बिहार में तो मैदान ही मैदान है, वहां शिवालिक कैसे पाया जाएगा? पाया जाता है। बिहार में शिवालिक पाई जाती है। 3 पहाड़ियां वहां पर हैं, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण को लेकर के। जो उस क्षेत्र के बच्चे होंगे, वहां गए होंगे, उनको पता होगा 3 पहाड़ियां कौन कौन सी हैं। सोमेश्वर श्रेणी, हरहा घाटी या दून घाटी, रामनगर, दून की पहाड़ी, ये तीनों पहाड़ियां हैं। अब शिवालिक पहाड़ी है, इस अर्थात इसका मतलब ये हो गया कि बिहार में पर्वत भी पाए जाते हैं और पर्वतीय क्षेत्र बिहार के उत्तरी भाग में स्थित है, ठीक है। बिहार का मैदानी भाग है। बिहार में बहुत सारी नदियां हैं, गंगा की सारी नदियां हैं, चाहे वो गंडक हो, कोसी हो, जो है कमला हो, महानंदा हो, ठीक है, पुनपुन हो, सोन हो, इस सब नदियों ने मिल करके मैदान का निर्माण किया है। बिहार के मैदान का, उत्तरी बिहार का मैदान और दक्षिणी बिहार का मैदान, इनका निर्धारण गंगा नदी ने किया है। अभी मैं मैप बना के बताऊंगा तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और बिहार का जो तीसरा भाग है वो दक्षिण का पठारी क्षेत्र है, क्योंकि बिहार के दक्षिण में ही झारखंड है और झारखंड में छोटा नागपुर का पठार है। तो छोटा नागपुर के पठार की जो बाह्य सीमा है वो बिहार के दक्षिण तक पहुंच जाती है। तो बिहार का दक्षिणी पठारी क्षेत्र में कैमूर का पठार आता है और खड़गपुर की पहाड़ी आती है। ये बिहार के दक्षिण का भाग है। तो बिहार का दक्षिणी भाग में, और पठारी याद रखिएगा आप लोग कि अगर कभी एग्जाम में आ जाए कि पर्वत, मैदान और पठार तीनों में खनिज कहाँ पाए जाते हैं, तो खनिज यहाँ पाए जाते हैं पठारी क्षेत्र में। अब एग्जाम में अगर आ जाए और कोई पठारी जिला दिया हो बिहार का, चाहे कैमूर हो, चाहे आपका जो है औरंगाबाद हो, चाहे आपका बांका हो, चाहे जमुई जिला हो, उन सब क्षेत्रों में बिहार का पठारी क्षेत्र। लेकिन एक बात याद रखिएगा, मैं बिहार का रहने वाला नहीं हूँ, मैं यूपी का रहने वाला हूँ। हमारा घर अयोध्या में है, लेकिन मैं चूंकि पढ़ाई किया हूँ, पूरे भारत की पढ़ाई किया हूँ, तो मुझे सबके बारे में पता है, हर जिले के बारे में मुझे पता है, कहाँ कौन जिला की क्या विशेषता है। उसीलिए मैं फटाफट सबका नाम ले रहा हूँ। अगर मैं यूपी जब पढ़ाऊंगा अपने चैनल पर, यूपी का जब पेपर होगा, तो यूपी के बारे में ऐसे ही बताऊंगा मैं। बात समझ आया? तो आप लोग ये मत समझिए। और इसके अलावा हमारा वीडियो अब आएगा, भारत के बारे में भी आएगा, कि भारत के पूरे भारत की ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, इतिहास पढ़ाऊंगा मैं पूरा, क्योंकि मैं जहाँ जिस कोचिंग में पढ़ाता हूँ वहाँ पे इतिहास भूगोल में दोनों पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो बिहार में 3 भागों में बांटा गया है बिहार को भौतिक में रूप से। शिवालिक पहाड़ी, बिहार का मैदानी क्षेत्र और बिहार का पठारी क्षेत्र, 3 भागों में बिहार को बांट करके हमें पढ़ना है। अब हम एक मैप बना करके अगर हम इसको पढ़ेंगे तो हमें बिल्कुल आसान समझ में आएगा, आप लोगों को समझ में आएगा और हमें समझाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम लोग बढ़ते हैं आगे। और बिहार के पहले एक मैप बना लेते हैं, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। बिहार का मैप बनाना आप लोग बेटा सब लोग को सीखना पड़ेगा, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है।
तो बिहार का मैप अगर आप बनाना जान जाएंगे तो बहुत सी चीजें आपको आसान हो जाएंगी। मेंस में क्वेश्चन आता है यहाँ से, तो आपको गलत नहीं होगा। ये हो गया बिहार का मैप बन गया। ठीक है, आपको भी मैप बनाना आ जाएगा, बस आप प्रैक्टिस का विषय है, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको आ जाएगा। बिहार के मैदान में गंगा नदी बहती है। गंगा नदी बिहार को दो भागों में बांट देती है। ये हो गया आपकी गंगा नदी। ठीक है, पहले हम बिहार के फिजिकल में बात करेंगे, शिवालिक की पहाड़ी की बात करेंगे। तो बिहार में शिवालिक की पहाड़ी ये पश्चिमी क्षेत्र पाई जाती है, सीमा लगती है नेपाल से। ये नेपाल है, तो नेपाल से जब सीमा लगती है बिहार की, तो जो ये वाला क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र है आपका शिवालिक पहाड़ी का क्षेत्र। मैं यहां लिख देता हूं पहले, शिवालिक पहाड़ी। शिवालिक पहाड़ी हो गया। शिवालिक पहाड़ी में तीन क्षेत्र है। पहला है आपका सोमेश्वर पहाड़ी, ये हो गया आपका सोमेश्वर पहाड़ी, सोमेश्वर। और दूसरी जो पहाड़ी है ये हो गया आपका हरहा पहाड़ी, और तीसरी जो पहाड़ी है आपकी वो है आपकी रामनगर दून। ठीक है, तो बिहार के उत्तरी क्षेत्र में शिवालिक पहाड़ी के अंतर्गत तीन पहाड़ियां पढ़नी है आपको। पहली है सोमेश्वर पहाड़ी, दूसरी है हरहा पहाड़ी, और तीसरी है रामनगर की रामनगर दून। तो ये तीनों पहाड़ियां क्या लिखेगा बेटा, तीनों पहाड़ियां बिहार के दो जिलों में मुख्य रूप से हैं। कुछ उसका विस्तार बेतिया जिले में भी हो जाता है और मोतिहारी सब क्षेत्रों में लेकर के है। और ये जो है शिवालिक की पहाड़ी का क्षेत्र है, इसमें तीन पहाड़ियां आती है, मैं बार बार बोल दे रहा हूँ। सबसे नॉर्थ में सोमेश्वर है, बीच में हरहा है, और सबसे लास्ट में दक्षिण की ओर हरहा रामनगर दून है, हरहा के साउथ में। ठीक है, तो यह पहला विभाजन हो गया बिहार का, ये पहला विभाजन हो गया शिवालिक पहाड़ी के रूप में, आप याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा आते हैं बिहार के मैदानी क्षेत्र की बात करें तो बिहार का जो गंगा नदी है, गंगा नदी उत्तरी क्षेत्र को बांटती है और यह कहलाता है उत्तरी बिहार, उत्तरी मैदान। यह बिहार का उत्तरी मैदान है और यह बिहार का दक्षिणी मैदान है, दक्षिणी मैदान। मैदान का निर्माण हमेशा नदियां करती हैं। तो बिहार के उत्तर में जो नदी बहती है वो उत्तरी मैदान को बनाती है, जो बिहार की दक्षिण में बहती है वो दक्षिणी मैदान को बनाती है। पहले हम उत्तरी बिहार की बात कर लेते हैं कि उत्तरी बिहार में कौन कौन से मैदान को और बांटा गया है अलग अलग तरीके से। तो उत्तरी बिहार के मैदान में नदी यहाँ बहती है घाघरा और गंडक। तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र जो है इसको बोलते हैं घाघरा गंडक, गंडक दोआब। घाघरा गंडक दोआब ये क्षेत्र है। यहाँ दोआब का मतलब होता है दो नदियों के बीच की ढूंढ। घाघरा और गंडक ये पूरा क्षेत्र है, यहाँ पर ये दोआब है। तो उत्तरी ही मैदान में सबसे पहला जो मैदान पश्चिम में पड़ता है बिहार के, घाघरा गंडक का मैदान है। ठीक है, दूसरा जो मैदान है बिहार का वो ये है आपका, और ये मैदान है आपका किसका, तो ये है बूढ़ी गंडक और कोसी का। ये कोसी का मैदान है और यह मैदान हमेशा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र रहता है, मिथिला का क्षेत्र यही माना जाता है। और ये वाला जो क्षेत्र है दक्षिण में, ये है आपका महानंदा, महानंदा का मैदान कहलाता है, ये महानंदा का मैदान। ठीक है, नहीं कुछ किताबों में अगर आप देखोगे तो बिहार का जो मैदान है, ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर बूढ़ी गंडक भी ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर आप बहुत सारी किताबों में आपको मिलेगा बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक कोसी का मैदान, इधर कोसी और महानंदा का मैदान। तो उत्तरी वाला जो मैदान है वो तीन भागों में बटा हुआ है, घाघरा गंडक का, कोसी या बूढ़ी गंडक कोसी का, या महानंदा का मैदान। ये तीन मैदान है और सब नदियां किसकी सहायक हैं, गंगा की। तो जब हिमालय से उतरती हैं तो यहाँ से जलोढ़ मृदा लाती हैं और ला करके मैदान में फैला देती हैं, ये बाढ़ के द्वारा, इसीलिए इस मैदान का निर्माण हुआ है। तो उत्तरी बिहार में दो मैदान प्रमुख है। बिहार का जो दक्षिणी क्षेत्र है, इसके ये वाला क्षेत्र तो पठारी क्षेत्र हो जाता है, ये आपका पठार है, इसकी चर्चा जो मैं आपसे बाद में करूंगा। पहले इस मैदान की बात कर लेते हैं, दक्षिणी मैदान की। तो दक्षिणी मैदान को भी तीन भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से भाग में है, जो पश्चिम बिहार का जो दक्षिण के पश्चिम वाला भाग है, ये वाला, यहाँ पर मैदान है सोन का मैदान, यहाँ सोन नदी बहती है इसलिए सोन का मैदान कहलाता है। यह है मगध का मैदान, बीच में मगध का मैदान हो जाता है यहाँ पर,
यहाँ पे पुनपुन नदी बहती है। और ये वाला है अंग का मैदान, अंग का मैदान ये हो गया भागलपुर और ये कैमूर, ये सब जो जिले हैं इन सबको अंग का मैदान कहते हैं। तो हो सकता है आपसे एग्जाम में ही पूछ दे कि उत्तरी गंगा का जो मैदान है बिहार का, उसमें कितने भाग हैं? घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा, याद रखना। इधर की बात करें तो दक्षिणी बिहार में है सोन का मैदान, मगध का मैदान और अंग का मैदान, याद हो जाएगा आपको। अब बात करते हैं पठारी क्षेत्र की। तो दक्षिण का जो पठारी क्षेत्र है, क्योंकि आप ये झारखंड है और झारखंड में यहाँ पर है छोटा नागपुर का पठार, ये छोटा नागपुर पठार यहाँ पर है, तो इसी का छोटा नागपुर के पठार का उत्तरी विस्तार बिहार के दक्षिण क्षेत्र में है। सब लोग ध्यान लीजिएगा, छोटा नागपुर के पठार का उत्तरी क्षेत्र का विस्तार बिहार के दक्षिण क्षेत्र में है और यहाँ संकीर्ण मैदान पाया जाता है, वो पठार पाया जाता है बिहार का, और सारे पठार में ही पर खनिज पाए जाते हैं। आप लोग याद रखिएगा। अगर पठारी क्षेत्र धारवाड़ चट्टानों से बना हुआ है, दक्षिण वाला ये पूरब वाला और पश्चिम वाला बिंदकर्ण चट्टानों से बना हुआ है, जिसे मैंने इसकी पहली वीडियो में आपको बताया था, ठीक है। अब ये वाला जो क्षेत्र है ये हो गया कैमूर पठार, ये कैमूर का पठार है, इसी को रोहतास का पठार भी कहते हैं। और ये वाला जो क्षेत्र है ये है आपका खड़गपुर की पहाड़ी, ठीक है। और ये दक्षिण वाला क्षेत्र जो है ये आपका हो गया दक्षिण का पठार, ठीक है। तो बिहार को फिजिकल रूप से या जो है स्ट्रक्चर बिहार का फिजिकल रूप से बिहार को 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से भाग में दोबारा बता देता हूँ। शिवालिक का क्षेत्र ये वाला हो गया, मैदानी क्षेत्र ये पूरा हो गया, जिसमें उत्तर का क्षेत्र और दक्षिण का क्षेत्र हो गया, और साउथ में जो है ये छोटा नागपुर के पठार सीमा से लगता हुआ अबिंद पहाड़ी सीमा लगता हुआ आपका दक्षिण का पठार क्षेत्र है। तो बिहार को टोटल इतने सेक्टर में बांटा जाता है, मैंने आपको बता दिया है। वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने उन दोस्तों को जोड़िए जिन दोस्तों के पास कोई सुविधा नहीं है तैयारी करने की, लेकिन वो तैयारी करना चाहते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है इस पर, आप तैयारी बिल्कुल कराइए उनसे। जहां अगर किसी क्वेश्चन में डाउट होता है इस वीडियो में या किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप कमेंट में कमेंट करिए, उसका आपको क्विक रिस्पॉन्स दिया जाएगा। जैसे क्विक चैनल हमारे चैनल का नाम है, वैसे आपको रिस्पॉन्स भी आपको तत्काल दिया जाएगा। आज हम लोग यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बिहार की कुछ नई चीज़ों के साथ मिलेंगे और बिहार की कंप्लीट तैयारी आपको कराएंगे। जितना हमसे हो सकता है सब मैं आपको दूंगा, बस आप लोग लगे रहिए, तैयारी करते रहिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। ओके, थैंक यू।